अस्सलाम वालेकुम। आज 5 बजे में खुश आमदीद कहेंगे। मैं हूँ मोनिस रजा और मैं हूँ आपके साथ मिसबा लकारी। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, बुलेटिन का करेंगे बाकायदा आगाज। अहम खबरें के साथ कि जाम शुरू में थर्मल पावर हाउस के मुलाजमीन ने मुतालबात के हक में कौमी शाहराह पर धरना दे दिया है। धरने के बाइस कराची, हैदराबाद और लाड़काना जाने वाली गाड़ियों की तवील कतारें लग गई हैं। इस बारे में मजीद जानते हैं नुमाइंदा आज न्यूज फहद जांवरी से। फहद बताएगा कि मुजाहिरीन के मुतालबात क्या हैं और क्या कौमी शाहराह को बहाल करने के लिए इंतजामिया और पुलिस वहाँ पहुंची है। जी बिल्कुल, आज सुबह जो है तकरीबन 9 बजे के करीब थर्मल पावर हाउस के मुलाजमीन जो है मुतालबात के हक में सरापा एहतजाज होकर जो है पावर हाउस के मेन गेट के सामने कौमी शाहराह पर जो है धरना दिए। बहुत शुक्रिया, फहद जांवरी तफसीलात बता रहे थे। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कि कश्मीर में गुड्डू थर्मल पावर स्टेशन के मुलाजमीन भी सरापा एहतजाज हैं। मुतालबात के हक में चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के दफ्तर के बाहर एहतजाजी मुजाहरा किया है। इस पर मजीद तफसीलात हासिल करते हैं अपने नुमाइंदे शफीक अहमद मजारी से। जी शफीक, आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, गुड्डू थर्मल पावर स्टेशन के जो मुलाजमीन हैं वो आज दूसरे रोज भी अपनी मुतालबात की मंजूरी के लिए सरापा एहतजाज हैं। मुलाजमीन जो यूनियन रहनुमाओं के साथ वापदा कॉलोनी गुड्डू कॉलोनी से जो रैली की सूरत में पावर हाउस चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के गेट पे पहुंचे हैं। पहले तो इन्होंने मेन शाहराह पर जो है वो आग लगाकर कुछ देर के लिए बंद कर दिया और एहतजाज रिकॉर्ड की। उसके बाद ये मुलाजमीन जो है वो पावर हाउस गेट पे आके गेट को बंद करके अपने एहतजाज की मंजूरी के लिए धरना दिए बैठे हुए हैं। इनका यही कहना है कि जो गुज़िश्ता साल हुकूमत की तरफ से जो अलाउंसेस जो ऐलान किया गया था, ताहम वो वफाकी तमाम इदारों को मिल गए हैं, मासवाए जो जिनकोज के कि आया हम पाकिस्तान के मुलाजमीन या पाकिस्तान के अवाम और में शामिल नहीं है कि अभी तक हमें ये अलाउंसेस नहीं मिले। इस हवाले से उनका यही कहना है कि फिलफोर हमारे अलाउंसेस बहाल किए जाएं, वरना ये जो तहरीक है इसके रुख जो है इस्लामाबाद की तरफ किया जाएगा। जी खानेवाल में जमात इस्लामी की जानिब से महंगाई, करप्शन और सूदी निज़ाम के खिलाफ धरना जारी है, जिसमें मरकजी नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच भी शरीक हैं। इसी पर बात करेंगे खानेवाल में मौजूद आज न्यूज के नुमाइंदे मोहम्मद अशरफ से। जी अशरफ। बिल्कुल, जमात इस्लामी की तरफ से अवामी धरना जारी है। इस अवामी धरने में जिला खानेवाल से जमात इस्लामी के कारकुनान ने भरपूर शिरकत की है, जबकि यहाँ पे बिलखसूस जमात इस्लामी के मरकजी नायब अमीर लियाकत खान बलोच साहब भी यहाँ पे मौजूद हैं। इनसे हम इस धरने के हवाले से भी जानते हैं और मौजूदा सियासी बहरान के हवाले से भी इनसे बात करेंगे। ये क्या कहते हैं? जमात इस्लामी ने फैसला किया है कि हम बराह रास्त आवाम से राब्ता करेंगे, आवाम को कायल करेंगे, अवाम के हर सेगमेंट को, हर अच्छे बंदे को, मुल्क की खिदमत करने वाले को इंशाअल्लाह इकट्ठे करेंगे। और हम पूरी कौम जानती है कि जमात इस्लामी का किरदार और पाकिस्तान के लिए हर तरह की कुर्बानी देने के बारे में अवाम आगाह हैं और इंशाअल्लाह जमात इस्लामी अपने मिशन में कामयाब होगी। बिल्कुल, आपने सुना, इनका यही कहना है कि जमात इस्लामी ने हमेशा जो है महंगाई और करप्शन के खिलाफ आवाज बुलंद की है और अब भी इनका धरना इसी सिलसिले की एक कड़ी है। जी, पाबंदी के बावजूद पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में पतंगबाजी जारी है। सरगोदों में पतंग की डोर गले पर फिरने से नौजवान जाँ बहक हो गया। लाहौर में धाती डोर ने एक शख्स का गला काट दिया, जिसे शदीद जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कातिल डोर ने एक और घर का चिराग गुल कर दिया। सरगोदा के इलाका गुलशन जमाल का रहायशी 25 साल कारी मोहम्मद अब्बास गले पर डोर फिरने से मौत की वादी में चला गया। नौजवान बीमार बाप की दवाई लेने मोटरसाइकिल पर घर से निकला कि कोट फरीद रोड पर कातिल डोर की जद में आ गया। रेस्क्यू टीम ने नौजवान को अस्पताल मुंतकिल किया, लेकिन वो जख्मों की ताब न लाते हुए जिंदगी की बाजी हार गया। गम से निढाल बाप ने काम से पतंगबाजी को रोकने की अपील कर दी। हमारी गुजारिश है वजीर आला से, वजीर आजम से और पुलिस से कि इनको रोके। आज हमारा बच्चा गया, कल को किसी और का भी जा सकता है। लाहौर के इलाका लालपुल में भी कटी पतंग की डोर शहरी की गर्दन पर फिर गई, जिससे सज्जाद अहमद नामी शहरी जख्मी हो गया। जख्मी शहरी मोटरसाइकिल पर घर से काम के लिए निकला था। जख्मी शहरी को तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कंदकोट में शाहबेग नामी शख्स के कत्ल को 1 साल गुजर गया, लेकिन ताहाल कातिल गिरफ्तार नहीं हो सके। वुरसा ने इंसाफ की फरहमी के लिए एहतजाजी मुजाहरा किया। मजीद जानते हैं नुमाइंदा आज न्यूज हुजूर बख्श मंगी से।
कंदकोट के दवाई गांव नबी बख्श बंगवार में और ये यहाँ पर जो कातिल की गिरफ्तारी के हवाले से एहतजाजी मुजाहरा कर रहे हैं। हम जो है एक मेरा ये भाई है, वो बड़ा भाई उसने मार दिया, हमारे पास कोई नहीं। अभी जो देखता हूँ मेरा जवाबदार जीतरी से खड़ा है, ये कोई मशीन सान है, हम लोग क्या करें। ना हक मां जो पोटर मारे आई हाणे हिनी जो कढ है न हिकड़ो आ हे गूंज सब हिनी जो कढ है। गरीब लोग हैं, हम कैसे करें, अभी कोई चीज हमारे पास कोई नहीं है। हम लोग बातें करते हैं, पुलिस के पास जाते हैं, पुलिस कोई गौर नहीं करता है। हम कैसे करें, किसको अपील करें, DIG साहब संघ को अपील करता हूँ। ये मुतासरा अहले खाना इन्होंने कहा है कि हमारे भाई को 10 माह कबल मामूली लेन देन के मामले पर जो है कि जालिमों ने कत्ल किया था। उनकी गिरफ्तारी के लिए इन्होंने एहतजाजी मुजाहरा किया है। पाक किताब उठाकर हाथों में मासूम बच्चे जो यतीम हो चुके हैं, 6 बच्चे थे शाबेग के जिसे कत्ल कर दिया गया था। उन्होंने मुतालबा किया है IG सिंध, DIG लाड़काना और SSP कश्मीर से कि जो कातिल हैं उन्हें फौरी गिरफ्तार करके इन्हें इंसाफ फराहम किया जाए। जी जहलम के DHQ अस्पताल में ट्रॉमा सेंटर मंसूबा ताहाल मुकम्मल ना हो सका है। ट्रॉमा सेंटर ना होने की वजह से हादसात में जख्मी शहरियों को रावलपिंडी या इस्लामाबाद के अस्पतालों में रेफर किया जाता है। मज़ीद जानेंगे अपने नुमाइंदे शहबाज भट्ट से। जी शहबाज। जी बिल्कुल, जेलम में ट्रामा सेंटर ना होने की वजह से रोड एक्सीडेंट में जख्मी होने वाले स्पेशली हेड इंजरीज के पेशेंट्स को DHQ हॉस्पिटल जेलम में वसाइल ना होने की वजह से रावलपिंडी या इस्लामाबाद के हॉस्पिटल्स में रेफर कर दिया जाता है, जिसकी वजह से ज्यादातर अमवात रास्ते में हो जाती हैं। हुकूमत पंजाब ने इसी मुश्किलात को मद्देनजर रखते हुए DHQ हॉस्पिटल जेलम में ट्रामा सेंटर का मंसूबा शुरू करवाया। 17 जनवरी को MPHO जफर इकबाल ने इसका संगे बुनियाद रखा, लेकिन ताहाल ये मंसूबा आगे नहीं बढ़ पा रहा। खुले आसमान तले तामीराती सामान पड़ा हुआ है, सरिया जंगलूद हो रहा है, मरीजों को शदीद मुश्किलात हैं। हमारे साथ मरीजों के कुछ लवाकिन मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। क्या कहते हैं आप? हाँ जी बिल्कुल, यहाँ पे बहुत अच्छी जरूरत है ट्रामा सेंटर की। यहाँ पे मरीज जो है काफी जो है इस्लामाबाद और पिंडी में रेफर करते हैं, जो रास्ते में दम तोड़ देती है। जी बिल्कुल, शहरियों का मुतालबा है कि ट्रामा सेंटर की जल्द से जल्द जो है तमीर का काम मुकम्मल करवाया जाए। हमारी इस हवाले से MS डॉक्टर शेफकियानी से बात हुई है। उनका मौक़िफ़ था कि हमने तमाम काम मुकम्मल कर लिया है। वापडा काम और रसोई गैस काम को पैसे भी मुंतकिल हो चुके हैं, लेकिन ताहाल वापडा काम यहाँ से बिजली के पोल जो है वो मूव नहीं कर रहे और रसोई गैस काम जो है यहाँ से पाइप लाइन दूसरी जगह मुंतकिल नहीं कर रहे। शहरियों ने मुतालबा किया लॉकडाउन से जल्द ट्रामा सेंटर का काम मुकम्मल करवाया जाए। जी जलालपुर पीरवाला में अल्लाहवाला चौक से लारी अड्डे तक मुल्तान रोड का कोई पुरसाने हाल नहीं। सड़क पर टूट फूट के बाइस हादसात मामूल बन गए हैं। मजीद जानते हैं मुजफ्फर अयाज ताहिर से। मैं मौजूद हूँ जलालपुर पीरवाला के मुल्तान रोड पर। अगर इस रोड की बात करें तो इंतहाई खस्ता हाली का शिकार है। यहाँ पर मुख्तलिफ जगह पर खड्डे पड़े हुए हैं और जो ट्रैफिक है मुख्तलिफ बाज़ औक़ात यहाँ हादसात भी होते हैं और जो शहरी हैं वो शदीद परेशानी से मुब्तला हैं। हमारे ज़िलाई हुकूमत है, जो अवामी नुमाइंदे हैं वो बिल्कुल चुप साध रखी है इस रोड को बनवाने के हवाले से। जो शहरी हैं वो परेशान हैं। इंशाअल्लाह जलालपुर अंदरून शहर में हम खड़े हुए हैं। इस रोड का आप देखें इतनी खस्ता हाली है कि यहाँ से पैदल गुजरना मुश्किल है, तो हम यहाँ से सड़कों पे गाड़ियों और मोटरसाइकिलों पे कैसे गुजरें। किसी भी हुकूमत ने, किसी भी हुकूमती नुमाइंदे ने हमारे इस रोड को नहीं बनाया। जी बिल्कुल, इनका यही कहना है कि इस रोड को फौरी तौर पर बनवाया जाए ताकि जो शहरियों की परेशानी है वो दूर हो सके। जी दाऊद खेल में LPG की कीमतों में इजाफे से घरेलू सारिफीन के अलावा होटल्स का कारोबार भी मुश्किल से दो चार है। इस पर मजीद तफसीलात हासिल करेंगे अपने नुमाइंदे खालिद अशफाक से। जी खालिद। 1 मार्च से ओगरा की तरफ से जैसी पेट्रोल की कीमतें कम हुई, इसके साथ ही LPG की कीमतों में 27 रुपए का इजाफा भी कर दिया गया है, जिसकी वजह से 11.8 kg घरेलू सिलेंडर की कीमतों में 319 रुपए इजाफे के साथ अब सिलेंडर की कीमत 2600 रुपए हो चुकी है। यानी बात यह है कि इस इजाफे का दबाव आम सार्फिन को बर्दाश्त करना पड़ रहा है। घरेलू सार्फिन के साथ कारोबारी सार्फिन भी परेशान है। आइए इनसे भी बात करते हैं। होटल का काम करते हैं और LPG हम बड़ी मुश्किल से ही गुजारा कर रहे हैं। एशिया की कीमत बड़ी तेजी से बढ़ रही है क्योंकि गरीब लोग बिल्कुल खाने से ही परहेज कर रहे हैं कि एक टाइम का खाना खाते हैं, दूसरे टाइम की उनकी गुंजाइश नहीं रहती। महंगाई का मुकाबला नहीं कर सकते। अगर यहाँ बात की जाए ऐसे सार्फिन की जिनका ईंधन का खर्च LPG की कीमतों की सूरत में जेबों पर बोझ है, तो कतन गलत ना होगा। कोयटा में मुर्गी कीमत बढ़ जाने से शहरियों की कुव्वत खरीद जवाब दी गई है। मोहम्मद खालिद की रिपोर्ट देखते हैं।
कोयटा में मुर्गी का गोश्त 460 रुपए होने से आम आदमी की पहुंच से दूर हो चुका है। महदूद आमदनी वाले अफराद का कहना है कि वह महीने में एक बार भी मुर्गी का गोश्त खरीदने से कासिर है, इसलिए दाल सब्जी पर गुजारा करना पड़ रहा है। महंगाई बहुत बढ़ी हुई है, महंगाई बहुत ज्यादा सख्त है, बढ़ी हुई है। महीने में सिर्फ एक दो दिन चलता है, एक दो दिन, उसके अलावा नहीं चलता है। फिर सब्जी और दाल पर गुजारा करना पड़ता है। अभी रमजान में हो सकता है और भी महंगा हो जाए, ये पीछे से महंगा करते। दुकानदार अगर गिराक आता है, आवाम आते है, उसके लिए अगर 1 किलो 2 किलो गोश्त बनाता है, उसको बोलते हैं इतना महंगा है, दुकानदार तो नुकसान पर नहीं दे सकता है। मुर्गी फरोश महंगाई का जिम्मेदार हुकूमत, इंतजामिया और बड़े डीलर्स को करार देते हैं और कहते हैं कि कीमत बढ़ जाने से इनकी सेल भी महदूद हो जाती है। महंगी खरीद कर सस्ती मुर्गी फरोख्त करने से वो कासिर हैं। कैमरामैन मोहिबुल्लाह के साथ मोहम्मद खालिद, आज न्यूज, कोयटा। सोबतपुर में सियासी और समाजी शख्सियात की जानिब से पाक फौज की हिमायत में रैली निकाली गई। रैली के शुरका ने हाथों में बैनर्स और कौमी परचम उठाए रखे थे। मुकर्ररीन ने मुल्क में हालिया दहशतगर्दी और शदीद अल्फाज में उनकी मजम्मत की है। कहा, सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों के खिलाफ अपनी जानों का नजराना पेश किया। पूरी कौम पाक फौज के शाना बशाना खड़ी है। और कामोकी में हुनरमंद खवातीन खुशहाल पाकिस्तान के उन्वान से एक रोजा ब्राइडल मेकअप वर्कशॉप का इनेकाद किया गया, जिसमें दुल्हनों को तैयार करने के मुकाबले हुए। मजीद देखते हैं शफीक मुगल की रिपोर्ट में। कामोकी में हुनरमंद खवातीन खुशहाल पाकिस्तान के अनुमान से एक रोजा ब्राइडल मेकअप वर्कशॉप का इनेकाद किया गया, जिसमें रुकन सूबाई असम्बली सादिया तैमूर और पंजाब भर से ब्यूटिशनों और मेकअप आर्टिस्टों ने शिरकत की। इस मौका पर दुल्हन को तैयार करने के मुकाबले भी हुए और खवातीन को मुख्तलिफ हुनर सिखाए गए। इस तरह की हम चीज लेके आए हैं कि इन बच्चियों में, इन बहनों में, इन बेटियों में इतनी अवेयरनेस हो कि ये अपना बाइज्जत तरीके से रोजगार कमाकर अपनी फैमिली को, अपने घर को सपोर्ट कर सकें। हमें क्लासेस में ये सीखने को मिलता है कि जब जो खवातीन अपने घर को चलाना चाहती हैं, वो एक बहुत अच्छा कारोबार करके अपने खुशहाल घराने को चला सकती हैं। उन्हीं से हम लोगों ने सीख के अपना सैलून ओपन किया है ताकि हम लोग अपना रोजगार कमा सकते हैं। इस तरह की बहुत सी लड़कियां हैं जो घर बैठकर अपना काम कर सकती हैं। इस मौका पर खवातीन के लिए मुख्तलिफ अशिया के स्टॉल भी लगाए गए, जबकि मुकाबला जीतने वाली खवातीन और मेहमानाने ग्रामी में शील्ड तकसीम की गयी। MP सादिया तैमूर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुल्क व कौम की तरक्की में खवातीन का अहम किरदार है। खवातीन चूंकि अब किसी भी तरक्की के लिए खवातीन 50% आबादी का हिस्सा हैं, तो उनको निगलेक्ट किए बगैर तो आप कभी भी तरक्की के बारे में नहीं सोच सकते। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी खवातीन ना सिर्फ अपने घर चलाती हैं बल्कि बाहर निकल के भी बहुत अच्छा काम करती हैं। हुनरमंद खवातीन खुशहाल पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से सैकड़ों लड़कियां घर में बैठकर बाइज्जत रोजगार कमा रही हैं। शफीक मुगल, आज न्यूज, कामोकी। पत्तोकी में एप्का के मुलाजमीन ने मुतालबात के हक में एहतजाजी मुजाहरा किया और 15 मार्च को लाहौर में धरने की कॉल दे दी। मजीद जानेंगे आज उसके नुमाइंदे शहजाद रहमत से। जी शहजाद। जी बिल्कुल, मुतालबात जो है पूरे ना होने पर जो एप्का कसूर है, उनके कारकुनान आज सरापा एहतजाज हैं और इस वक्त जिला कसूर एप्का के सदर महर यासिन मेरे साथ मौजूद हैं। जी बताइएगा क्या मुतालबात है आपके? 10 फरवरी को हमने इस्लामाबाद हड़ताल की कॉल दी थी, तो जहाँ पे वजीर खजाना ने हमसे वादा किया था कि 15% जो है ना वो महंगाई के हिसाब से आपकी तनख्वाह में इजाफा कर दिया जाएगा और सूबों को डायरेक्शन जारी कर दी जाएगी। सूबों को डायरेक्शन जारी हो चुकी है। हम गवर्नमेंट से मुतालबा करते हैं कि फिल फॉर हमारा नोटिफिकेशन किया जाए और हस्बे वादा तमाम जो अडाक रिलीफ है वो पे में जम करके स्केल वाइज किए जाएं। जैसा आपने इनके तासरात जाने, इनका यही कहना है कि महंगाई की चक्की में पिसे छोटे मुलाजमीन जो हैं इन्हें शदीद मुश्किलात का सामना है और इनका यही कहना है कि अगर वफाकी मुलाजमीन की तर्ज पे पंजाब हुकूमत तनख्वाहें नहीं बढ़ाएगी तो 15 जो मार्च है इस पे जो है इन्होंने धरने का ऐलान किया है। कंदकोट में पेट्रोल सस्ता होने से किरायों में कमी ना आ सकी। अवाम कहते हैं कि हमें हुकूमती रिलीफ का कोई फायदा नहीं पहुंचा। देखते हैं हुजूर बख्श मंगी की रिपोर्ट। कंदकोट में बढ़ती हुई महंगाई के बायस दिहाड़ीदार ड्राइवर हजरात भी सवारी के हसूल के लिए परेशान नजर आ रहे हैं। पेट्रोल चाहे महंगा हो चाहे सस्ता हो, किरायों में कमी नहीं होती क्योंकि मुसाफिर वैगन LPG इस्तेमाल करते हैं, जिसमें मुसाफिरों को सस्ते पेट्रोल का कोई फायदा हासिल नहीं होता। पेट्रोल पे नहीं है भाई, 10 रुपए उतारा है, 25 रुपए LP चढ़ा है, किराया वही है, हम तो वही ले रहे हैं। पेट्रोल सस्ता हो, डीजल सस्ता हो, गाड़ी का सामान सस्ता हो तो हम भी किराया कम कर देंगे। मुसाफिर वैगन ड्राइवरों को 500 रुपया दिहाड़ी मिलता है। जो घी का 1 किलो खरीद नहीं सकता तो बच्चों को एक वक्त का खाना कहाँ से खिलाएंगे? 450 हमने घी की थैली लेनी है
50 रुपए में हमारे बच्चे पलेंगे, 8-10 बच्चे हैं, क्या करेंगे हम ड्राइवर बंदे। पार्टी लेडीज विंग की जिलाई सदर शबाना मलिक ने कहा कि बढ़ती हुई महंगाई का जिम्मेदार वफाकी हुकूमत है, जिसने अवाम को महंगाई से परेशान किया। मेरे ख्याल में नाजी गवर्नमेंट आई है, बेचारी अवाम मसलों ही मसलों में है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि अवाम मसलों से निकले। अगर अवाम मसलों से निकलेगी तो फिर उसके खिलाफ जाएगी, तो इसीलिए उसने इतने मसले पैदा कर दिए हैं, महंगाई इतनी उरूज पे है। महंगाई से मुसाफिर भी परेशान तो ट्रांसपोर्टर भी परेशान नजर आते हैं। अवाम जाए तो जाए कहाँ? कहा है कि एलपीजी जब तक सस्ती नहीं होगी तब तक किरायों में कमी नहीं आ सकती, इसलिए अवाम आज भी इन समरात से महरूम नजर आ रही है। कैमरामैन आफ्ताब भुट्टो के साथ हजूर बख्श मंगी, आज न्यूज, कंदकोट। सियालकोट के निजी स्कूल में फिक्र इकबाल पर मबनी एक्सपो का इनेकाद हुआ, जहां तलबा ने शायर मशरिक अल्लामा मोहम्मद इकबाल के अशार पेश किए। ख्वाजा रेहान नसीम की रिपोर्ट मुलाहिजा कीजिए। सियालकोट के निजी स्कूल में कारवान इकबाल के उन्वान से फिक्र इकबाल पर मबनी एक्सपो का इनेकाद किया गया। तलबा ने अल्लामा इकबाल से अपनी अकीदत का इजहार किया। तकरीब में हर बच्चा फिक्र इकबाल में डूबा नजर आया। इंसानों को और हमारे पाकिस्तान के लोगों को समझाया कि एक दूसरे की मदद करनी चाहिए और कभी भी मदद करने से पहले सोचना भी चाहिए। आज हमारे कौमी शायर के साथ साथ एक फलसफा डालनी है, वो हमें कुरान और इस्लाम और अल्लाह के साथ जोड़ते हैं। अल्लामा मोहम्मद इकबाल के पोते मुनीब इकबाल का कहना था कि दौरे हाजिर में दरपेश मसाइल से छुटकारा हासिल करने के लिए हमें फिक्र इकबाल पर अमल पैरा होने की जरूरत है। हमें वापस उन चीजों को समझने की जरूरत है कि वो हजरत अल्लामा इकबाल की सोच और काविश क्या थी, जिसकी वजह से कायद आजम कायल हुए और उन्होंने वो सारी तहरीक चलाई जिसकी वजह से ये रियासत मारज़ वजूद में आई। स्कूल प्रिंसिपल सबाहत इरफान का कहना था कि एक्सपो का मकसद नई नस्ल को फिक्र इकबाल से रोशनास करवाना है। अफकार इकबाल पर अमल करते हुए हम कामयाबी के रास्तों पर गामजन हो सकते हैं। साबिक चेयरमैन रुयत हिलाल कमेटी मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने खानेवाल में मदरसा कंजुल ईमान से हिफ्ज करने वाले तुलबा में इस्नाद तकसीम की और उनकी दस्तारबंदी भी की। ये रिपोर्ट देखते हैं। मदरसा कंजुल ईमान खानेवाल के जेर एहतमाम दस्तार फजीलत व तकसीम असनाद के हवाले से तकरीब का इनाकाद किया गया, जिसमें मारूफ आलम दीन साबिक चेयरमैन रुयत हिलाल कमेटी पाकिस्तान मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने कुरान पाक हिफ्ज करने वाले 20 तुलबा की दस्तारबंदी और असनाद तकसीम की। इस मौका पर मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने खिताब करते हुए कहा कि मदारिस मुआशरे में फरोग तालीम और इशाअत दीन का अहम जरिया है और दीन इस्लाम अमन और भाईचारे का दर्स देता है, इसलिए सीरतुन नबी पर अमल पैरा होकर ही दीनों दुनिया में कामयाबी हासिल की जा सकती है। उन्होंने कहा कि मौजूदा हुकूमत करप्शन की सदाएं बुलंद करने की बजाय अवामन नास को हकीकी रिलीफ फराहम करने के लिए मुसर इकदामात करे। अब उन्हें पीका याद आ रहा है। वो हर बात दूसरों के खिलाफ इस्तेमाल करते थे, अब वो बैक फायर हो रहा है। अब बैक फायर हो रहा है तो पीका याद आ रहा है। ये पीका भी फीका रहेगा। ये तब्दीली तब आएगी कि आप इंसान बन जाएं, आप अच्छे मुसलमान बन जाएं, आप इस कौम को गालियां न सिखाएं। यहाँ सियासी इंतशार तो था, सियासी अदम इस्तेहकाम भी था, लेकिन इस दौर की खुसूसियत ये है कि जो हमारे यहाँ अक़दार थी, आदाब थे, अखलाक थे, उनको भी इन जालिमों ने पामाल कर दिया। किताब और कलम मुसलमानों की पहचान है, जबकि गाली गलोच शिद्दत पसंदी को जन्म देती है। इत्तेदाल के रास्ता पर चलकर ही पाकिस्तान को अजीम तर मुमलिकत बनाया जा सकता है। इस मौका पर पीर सैयद इब्रार शाह, मौलाना फतेह मोहम्मद हामदी, साहबजादा अजीजुर रहमान, मुफ्ती अब्दुल रज़ाक, मुफ्ती सफदर शाकिर और कारी गुलाम मुज्तबा समेत सिविल सोसाइटी और मुख्तलिफ तबका फिक्र से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने भरपूर शिरकत की। कैमरामैन राहिल अब्बासी के साथ मोहम्मद अशरफ गादी, आज न्यूज खान। बोरेवाला के निजी स्कूल में सालाना तकरीब का इनेकाद किया गया, जहां बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले तुलबा में इनामात तकसीम किए गए। देखते हैं मियां शाहिद सलीम की रिपोर्ट। बोरेवाला के निजी स्कूल में सालाना तकसीम में इनामात की खूबसूरत तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसके मेहमान खुसूसी मुकामी MPA खालिद महमूद डोगर थे। तकरीब में बच्चों के हमरा उनके वालिदैन और मुअज़्ज़िज़ीन इलाका ने शिरकत की। मेहमानों ने नुमाया पोजीशन हासिल करने वाले बच्चों में इनामात, शील्ड्स, तारीफी सर्टिफिकेट भी तकसीम किए और उनकी हौसला अफजाई की। तकरीब के इख्तिताम पर मेहमानों का कहना था कि बच्चे पाकिस्तान का रोशन मुस्तकबिल हैं। तालीम के साथ साथ उनकी बेहतरीन तरबियत से उनकी सलाहियतों को मजीद निखारा जा सकता है। मियां शाहिद सलीम, आज न्यूज, बोरेवाला।
تعلیمی سال مکمل ہونے پر قصور کے نجی اسکول میں سالانہ تقریب منعقد کی گئی جہاں بچوں نے پولیس کے شہداء کو خراج تحسین پیش کیا. مزید دیکھتے ہیں عمران فیضی کی اس رپورٹ میں. نجی تعلیمی اداروں میں تعلیمی سال مکمل ہونے پر سالانہ تقریبات کا سلسلہ جاری ہے. ایک مقامی تعلیمی ادارے میں سالانہ تقریب میں بچوں میں احساس اجاگر کرنے کے لیے پولیس کے شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا گیا. اس موقع پر بچوں نے خوبصورت ٹیبلو پیش کیا جسے حاضرین نے بہت سراہا. ننھے بچوں نے پوری قوم کے نام پیغام میں کہا کہ ہم زندہ قوم ہیں اور ہم سب ایک ہیں. سندھی، بلوچی، پٹھان اور پنجابی نہیں، ہم پاکستانی ہیں. یہی آج ہمارا میسج ہے کہ ایک قوم، ایک ہی پیغام، ایک پاکستان. انعامات کے ساتھ ساتھ بہت اچھا پرفارم کرنا ہمارا مقصد ہوتا ہے. بہت مزہ آیا، خاص کر ہمارے پروگرامز بہت اچھے تھے جو سبق آموز تھے. پروگرام کے آخر میں نمایاں پوزیشن حاصل کرنے والے بچوں میں انعامات تقسیم کیے گئے. تقریب میں ڈپٹی کمشنر قصور فیاض احمد موہل اور پولیس کے جوانوں نے بھی شرکت کر کے پروگرام کو سراہا. محمد عمران فیضی، آج نیوز، قصور. بھلوال میں نیزہ بازی کے مقابلے ہوئے ہیں جس میں ملک بھر سے 300 سے زائد گھڑ سواروں نے حصہ لیا ہے. دیکھتے ہیں رضوان احمد ساگر کی یہ رپورٹ. بھلوال کے نواحی علاقے کولیاں میں منعقد ہونے والے نیزہ بازی کے مقابلہ جات میں گھڑ سواروں نے سنگل، 4 اور سیکشن مقابلوں میں اپنی مہارت کا لوہا منوایا جس سے دور دراز سے مقابلہ دیکھنے کے لیے آنے والے شائقین خوب لطف اندوز ہوئے. اس موقع پر کھلاڑیوں نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ حکومت تمام کھیلوں کے فروغ کے لیے اقدام کرتی ہے لیکن نیزہ بازی کے لیے کوئی گراؤنڈ فراہم نہیں کر رہی جس سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. گراؤنڈ کوئی بھی نہیں حکومت دے رہی. یہ کچھ حکومت کا چاہیے سان سوارا اچھا گراؤنڈ دین، کوئی ساڈے ول دھیان کرن کیونکہ ہر ایک نہیں جیڑا شوق نو مل رہا ہے، ہر ایک گیم نہ گراؤنڈ مل رہا ہے. ساڈے نیزہ بازی واسطے کوئی بھی گراؤنڈ نہیں اچھا. نیزہ بازی ایک بڑا اچھا شوق ہے جی. بڑے دور تو لوگ آئے نے نیزہ بازی کرن. بڑا اچھا کولیاں میلہ لوایا جی. گیم ہے نا یہ بہت ہی اچھی گیم ہے. ٹھیک ہے، ساڈے پورے پاکستان دا جڑا نا یہ شان ہے. مقابلہ جات میں پاک شرازی کلب نے پہلی، رحمان کلب نے دوسری اور کوئلہ شاہ کلب کے گھڑ سواروں نے تیسری پوزیشن حاصل کی. نمایاں پوزیشن حاصل کرنے والوں میں علاقہ کی معروف سماجی سیاسی شخصیات احتشام الحق پراچا، ملک حاجی محمد انور کوہلی اور رانا فیصل شہزاد ایڈوکیٹ نے انعامات تقسیم کیے. رضوان احمد ساگر، آج نیوز، بھلوال. سندھ ہیلتھ کیئر کمیشن کی جانب سے ہومیوپیتھک کلینکس کے کم از کم معیار کے حوالے سے ایک روزہ پروگرام کا انعقاد کیا گیا. حیدرآباد میں منعقدہ ٹریننگ سیشن میں ہومیوپیتھک ڈاکٹرز کی بڑی تعداد نے شرکت کی. سندھ ہیلتھ کیئر کمیشن کے زیر اہتمام ٹریننگ کا مقصد ہومیوپیتھک ڈاکٹرز میں قواعد و ضوابط کی روشنی میں عطائیت کے خاتمے کے ساتھ ساتھ سندھ میں واقع ہر قسم کی علاج گاہوں کو باقاعدہ لائسنس کے اجرا کے ذریعے علاج و معالجے کے عمل کو معیاری بنانا تھا. نیشنل کونسل فار ہومیوپیتھی کے رکن اور ٹرینر ڈاکٹر الہی بخش کا کہنا تھا کہ ٹریننگ سیشن ہومیوپیتھک کلینکس میں صحت کی سہولیات میں بہتری، خدمات کی فراہمی کے کم از کم معیار اور لائسنس کے حصول میں معاون ثابت ہوگا. دیکھیں، تمام جو طریقہ علاج ہیں وہ اپنے اپنی حدود میں رہتے ہوئے مؤثر ہیں، لیکن اس میں چونکہ سسٹم اور گورنمنٹ کی سرکاری جو سرپرستی ہے وہ کم ہونے کی وجہ سے اس کے نتائج اتنے زیادہ برآمد نہیں ہو سکے. لیکن اگر کوئی نتائج گورنمنٹ نے جیسے اب کوشش کی ہے کہ کلینکس کو جو ہے ریگولیٹ کیا جا سکے تو اس کے نتائج اچھے برآمد ہوں گے. ٹریننگ کے شرکا کا کہنا تھا کہ موضوع کے لحاظ سے یہ ٹریننگ ان کے لیے انتہائی کارآمد ثابت ہوئی ہے. جس طرح سے ایلوپیتھک میڈیسنز لوگ یوز کر رہے ہیں اور اس کی ڈے بائی ڈے پرائز انکریز ہو رہی ہے تو ایک گڈ سیگمنٹ ہے، گڈ پلیٹ فارم ہے جس کی طرف گورنمنٹ کی توجہ نہیں ہے. اگر اس پلیٹ فارم کو یوز کیا جائے تو جو پور جو میڈیاکر لوگ ہیں، جو مڈل طبقہ ہے، اس کو بینیفٹس ہو سکتا ہے. اور اس میں بہت سارے ہومیوپیتھک ڈاکٹروں کے درمیان ابہام تھا کہ بہت سارے وہ چیزیں جو ان کو نالج میں نہیں تھی، اس پروگرام سے جو ہے ان کو بہت ساری چیزیں کلیئر ہو گئی ہیں. ٹریننگ سیشن میں سندھ ہیلتھ کیئر کمیشن کے ڈائریکٹر کلینیکل گورننس اینڈ ٹریننگ ڈاکٹر سید احمد رضا کاظمی اور ڈپٹی ڈائریکٹر ڈاکٹر زینب حسن کی نگرانی میں عملے کے دیگر افراد نے تربیتی عمل کو بطریق احسن سر انجام دیا. محمد وسیم خان، آج